दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा किस वजह से डूबता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे गलत स्ट्रेटजी, गलत एंट्री या फिर सही टाइम पर ट्रेड न लेना। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में पैसा न तो स्ट्रेटजी खाती है, न इंडिकेटर, न ही चार्ट। पैसा खाता है आपका दिमाग। जी हां, वही दिमाग जो डरता है, लालच करता है, उम्मीद में फंसता है और नुकसान होने के बाद खुद को कोसता है। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। ये आपके दिमाग की उस लड़ाई के बारे में है जो हर एक ट्रेड के पीछे चलती है। क्योंकि अगर आपने मार्केट को नहीं, अपने मन को जीत लिया, तो मार्केट अपने आप आपके कदमों में आ जाती है। आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही सेटअप लेते हैं, लेकिन एक पैसा कमाता है और दूसरा पैसा गंवा देता है। कभी सोचा है क्यों 90% लोग मार्केट में हार जाते हैं, जबकि जानकारी लगभग सबके पास होती है? क्यों हर लॉस के बाद हम कहते हैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगली बार फिर वही गलती दोहराते हैं? इसका जवाब न तो किसी YouTube वीडियो में है, न किसी सीक्रेट इंडिकेटर में, बल्कि आपके माइंडसेट में छुपा है। ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आपको अपना असली चेहरा दिखेगा। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कौन सा शेयर खरीदना है या कब बेचना है, बल्कि ये सिखाती है कि ट्रेड करते समय आपको कैसा सोचना चाहिए। क्योंकि मार्केट में सही सोच सही स्ट्रेटजी से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी आपको बचा नहीं सकती। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उस डर की जो बटन दबाते वक्त आपके हाथ कांप आता है, उस लालच की जो प्रॉफिट होने के बाद भी आपको बाहर नहीं निकलने देता, और उस उम्मीद की जो आपको डूबते जहाज में भी बैठाए रखती है। हम समझेंगे कि मार्केट आपसे कुछ नहीं छीनती, बल्कि आप खुद अपने डर और भावनाओं की वजह से सब कुछ दे देते हो। आप जानोगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कैसे देखते हैं, कैसे वो हर ट्रेड को एक गेम की तरह खेलते हैं, बिना डर, बिना उम्मीद, बिना गुस्से के। ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो बार बार हार कर थक चुके हैं, जो सोचते हैं कि शायद ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं, और उन लोगों के लिए भी जो लाइफ में डिसिप्लिन, कंट्रोल और क्लैरिटी चाहते हैं। क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये खुद को पहचानने का सबसे तेज तरीका है। मार्केट आपको वो सब सिखा देती है जो जिंदगी सालों में नहीं सिखा पाती। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर में असली फर्क क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि अगली बार चार्ट नहीं, आप खुद काबू में रहें, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी कंटेंट पसंद आती है जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि सोच बदल दे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी सोच का खेल बदल सकता है। लेसन 1, मार्केट आपको कुछ नहीं देती, आप खुद ले जाते हैं। ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो उनके दिमाग में एक ही सोच होती है, मार्केट से पैसा निकालना है। उन्हें लगता है कि मार्केट कोई मशीन है जहां सही बटन दबाया और पैसा निकल आया। लेकिन यही सोच उन्हें सबसे पहले नुकसान की तरफ ले जाती है, क्योंकि मार्केट न तो आपको पैसा देती है, न ही आपसे पैसा छीनती है। मार्केट बस मौके देती है, और उन मौकों पर आप कैसे रिएक्ट करते हो वही तय करता है कि पैसा जाएगा या आएगा। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो हम क्या सोचते हैं? हम कहते हैं मार्केट ने मेरे साथ धोखा कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट ने कुछ नहीं किया। ना उसने आपको उस ट्रेड में घुसने को मजबूर किया, ना ही आपको बिना स्टॉप लॉस बैठे रहने को कहा। ये सारे फैसले आपने खुद लिए, और जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेने से डरते हैं, तब हम मार्केट को दोष देने लगते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग लॉस को स्वीकार नहीं कर पाते। एक छोटा सा नुकसान भी उन्हें अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि वो उसे अपनी गलती मानने के बजाय अपनी किस्मत या मार्केट पर डाल देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वो जानता है कि हर ट्रेड एक अनिश्चित परिणाम वाला खेल है। कभी जीत होगी, कभी हार होगी, और दोनों ही उसकी जिम्मेदारी हैं। इस किताब का पहला बड़ा सबक यही है कि जब तक आप ये मान नहीं लेते कि आपके हर एक रिजल्ट के पीछे आप खुद हो, तब तक आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। मार्केट से लड़ने के बजाय आपको अपने दिमाग से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि असली दुश्मन चार्ट नहीं, आपकी भावनाएं हैं। डर, उम्मीद, लालच और गुस्सा। जब आप ये स्वीकार कर लेते हो कि मार्केट न्यूट्रल है, तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। आप हर मूव को अपने खिलाफ नहीं लेते, आप हर लॉस को व्यक्तिगत हार नहीं मानते,
आप समझ जाते हो कि यह सिर्फ एक ट्रेड था, पूरी जिंदगी नहीं। यही सोच आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। और यही वो मोड़ है जहां एक आम इंसान और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रास्ते अलग हो जाते हैं। एक इंसान मार्केट से लड़ता रहता है और दूसरा इंसान खुद पर काम करता है। जब आप खुद पर काम करना शुरू कर देते हो, तभी आप सच में ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश करते हो। लेसन 2, हर ट्रेड अनिश्चित है, लेकिन नुकसान वैकल्पिक है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि अगला ट्रेड जरूर सही होगा। जब हम चार्ट देखते हैं, सेटअप बनाते हैं और एंट्री लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक कहानी चलने लगती है। इस बार तो पक्का चलेगा। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि मार्केट आपकी कहानी नहीं सुनती, मार्केट सिर्फ संभावनाओं पर चलती है। इस लेसन का सबसे जरूरी सच ये है कि हर एक ट्रेड का नतीजा अनिश्चित होता है। चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगला कैंडल क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। और जैसे ही आप ये सच स्वीकार कर लेते हो, आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि डर तब पैदा होता है जब हम कंट्रोल की उम्मीद करते हैं, जहां कंट्रोल होता ही नहीं। ज्यादातर लोग नुकसान से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो नुकसान को गलत साबित होने से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि लॉस मतलब मैं बेवकूफ हूं, मेरी समझ गलत है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को फेल्योर नहीं मानता, वो उसे गेम का हिस्सा मानता है। उसके लिए लॉस एक फीस है जो वो मार्केट में टिके रहने के लिए देता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर हर ट्रेड से पहले ये तय कर लेता है कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खोने को तैयार हूं। वो स्टॉप लॉस को सजा नहीं मानता, बल्कि सुरक्षा कवच मानता है। और जब नुकसान पहले से तय होता है, तब डर अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। इस लेसन में आप समझते हो कि मार्केट में पैसा कमाने का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। पैसा कमाने का मतलब है गलत होने पर भी खेल में बने रहना। जब आप ये सीख जाते हो कि नुकसान से भागना नहीं है, बल्कि उसे मैनेज करना है, तभी आप सच में प्रोफेशनल सोच की तरफ बढ़ते हो। याद रखिए, अनिश्चितता ट्रेडिंग की दुश्मन नहीं है, अनिश्चितता ही ट्रेडिंग की जान है। जिस दिन आप अनिश्चितता को अपनाना सीख लेते हो, उसी दिन आप डर के बाहर निकल आते हो। और जब डर बाहर चला जाता है, तब आपका दिमाग साफ सोचने लगता है, बिल्कुल उसी जोन में जहां जीत की शुरुआत होती है। लेसन 3, डर, लालच और उम्मीद तीनों मिलकर आपको जोन से बाहर रखते हैं। ट्रेडिंग में इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से हारता है, वो कोई गलत स्ट्रेटजी नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी भावनाएं होती हैं। डर, लालच और उम्मीद, ये तीनों मिलकर आपके दिमाग पर ऐसा कब्जा कर लेते हैं कि आप सही देखकर भी गलत फैसले लेने लगते हो। और जब तक आप इन्हें पहचानते नहीं हो, तब तक आप बार बार वही गलती दोहराते रहते हो। डर तब पैदा होता है जब आप किसी एक ट्रेड को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हो। आप सोचते हो, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या होगा। यही सोच आपको जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। ठीक उस वक्त जब ट्रेड आपके फेवर में जाने वाला होता है, डर आपको सही समय पर रुकने नहीं देता और गलत समय पर भागने पर मजबूर करता है। लालच डर का उल्टा नहीं है, बल्कि उसका ही दूसरा रूप है। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, तो दिमाग कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, शायद और ऊपर चला जाए। और यही लालच आपको समय पर मुनाफा बुक नहीं करने देता। कई बार पूरा प्रॉफिट आपकी आंखों के सामने से वापस लॉस में बदल जाता है और आप बस स्क्रीन देखते रह जाते हो। उम्मीद इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उम्मीद आपको नुकसान में बैठे रहने की इजाजत देती है। आप सोचते हो, शायद मार्केट वापस आ जाए, शायद ये बस अस्थायी गिरावट है। लेकिन मार्केट आपकी उम्मीदों की परवाह नहीं करती, वो वही करती है जो उसे करना होता है। इस लेसन का सबसे बड़ा सच ये है कि जब तक आप ट्रेड करते वक्त भावनाओं के साथ जुड़े रहते हो, तब तक आप जोन में नहीं हो सकते। जोन में वही ट्रेडर जाता है जो हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखता है। ना पिछला लॉस उसे डरा पाता है, ना पिछला प्रॉफिट उसे बहका पाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर डर, लालच और उम्मीद को खत्म नहीं करता, वो उन्हें पहचान लेता है। वो जानता है कि ये भावनाएं आएंगी, लेकिन वो इन्हें फैसले लेने नहीं देता। और यही फर्क है एक रिएक्ट करने वाले ट्रेडर और एक कंट्रोल में रहने वाले ट्रेडर के बीच। जब आप ये समझ जाते हो कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, बल्कि संकेत हैं, तब आप धीरे धीरे जोन की तरफ बढ़ने लगते हो। और जोन वही जगह है जहां आप मार्केट के साथ लड़ते नहीं, बल्कि उसके साथ बहना सीख जाते हो। लेसन 4, जीतने की जरूरत ही आपको हारने पर मजबूर करती है।
ट्रेडिंग में सबसे छुपा हुआ लेकिन सबसे खतरनाक जाल होता है हर हाल में जीतने की चाह। जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो तो अंदर कहीं ना कहीं ये जरूर चलता है कि ये ट्रेड सही होना ही चाहिए, और जैसे ही आप किसी एक ट्रेड से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो, आप जॉन से बाहर निकल जाते हो। जीतने की जरूरत आपको नियम तोड़ने पर मजबूर करती है। आप स्टॉप लॉस हटाते हो, पोजीशन साइज बढ़ा देते हो और ऐसे फैसले लेने लगते हो जो आपने पहले कभी प्लान में नहीं रखे थे। आप खुद से कहते हो बस इस बार निकल जाने दो, अगली बार डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। लेकिन हर बार ये इस बार आपको और गहराई में ले जाता है। इस लेसन में किताब एक बहुत कड़वा सच बताती है। मार्केट को यह साबित करने से कोई मतलब नहीं कि आप सही हो। मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी किताबें पढ़ी या कितने चार्ट देखे। मार्केट सिर्फ वही दिखाती है जो वो दिखाना चाहती है, और जो ट्रेडर खुद को सही साबित करने निकलता है वो ज्यादातर गलत साबित होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस जीतने पर नहीं, प्रक्रिया पर होता है। वो हर ट्रेड को एक परीक्षा नहीं मानता बल्कि एक अवसर मानता है। उसके लिए सबसे जरूरी ये नहीं होता कि ये ट्रेड जीते या हारे, बल्कि ये होता है कि उसने अपने नियम फॉलो किए या नहीं। जब आप जीतने की जरूरत छोड़ देते हो तब एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। आप बिना दबाव के ट्रेड लेने लगते हो। आप नुकसान को अपनी इज्जत से जोड़ना बंद कर देते हो और तभी आप सही मायने में संभावनाओं के खेल को खेलना शुरू करते हो। याद रखिए, जो ट्रेडर हर ट्रेड जीतना चाहता है वो जॉन में नहीं जा सकता, लेकिन जो ट्रेडर सही तरीके से ट्रेड करना चाहता है वही लंबे समय तक जीतता है। और यही सोच आपको धीरे धीरे उस मानसिक स्थिति में ले जाती है जहां ट्रेडिंग तनाव नहीं बल्कि एक शांत और नियंत्रित प्रक्रिया बन जाती है। लेसन 5, प्रोबेबिलिटी की सोच। यहीं से जॉन शुरू होता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को भविष्यवाणी समझते हैं। वो हर बार ये जानना चाहते हैं कि अगला मूव क्या होगा, लेकिन ट्रेडिंग इन द जोन का सबसे बड़ा सबक यही है कि मार्केट में पैसा भविष्य जानने से नहीं, संभावनाओं को समझने से बनता है। और जिस दिन आप प्रोबेबिलिटी की सोच अपना लेते हो उसी दिन आप जॉन के दरवाजे पर पहुंच जाते हो। प्रोबेबिलिटी की सोच का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाते हो। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड से कोई व्यक्तिगत उम्मीद नहीं जोड़ते। आप जानते हो कि आपकी स्ट्रेटजी का एक एज है, लेकिन हर बार वही रिजल्ट आएगा ये जरूरी नहीं। कभी 5 ट्रेड लगातार लॉस दे सकते हैं और फिर छठा ट्रेड सब कुछ कवर कर सकता है। और ये बात आपको डराती नहीं, क्योंकि आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होते हो। यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो 2 या 3 लॉस के बाद अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं, सिस्टम पर शक करने लगते हैं और इमोशनल फैसले लेने लगते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म में काम करती है, शॉर्ट टर्म में नहीं। वो हर ट्रेड को एक बड़े सैंपल का हिस्सा मानता है, न कि अंतिम फैसला। इस लेसन का सबसे गहरा सच ये है कि जब तक आप ये स्वीकार नहीं कर लेते कि हर ट्रेड यूनिक है, तब तक आप जॉन में नहीं जा सकते। भले ही सेटअप एक जैसा दिखे, लेकिन हर बार मार्केट का रिजल्ट अलग हो सकता है। और जब आप इस सच के साथ सहज हो जाते हो तब आपका दिमाग शांत रहने लगता है। प्रोबेबिलिटी की सोच आपको अनुशासन सिखाती है। आप नियमों से इसलिए नहीं चलते कि आपको डर लगता है, बल्कि इसलिए चलते हो क्योंकि आपको प्रक्रिया पर भरोसा होता है। आप जानते हो कि सही तरीके से बार बार सही काम करने से ही रिजल्ट बनता है। यही वो मोड़ है जहां ट्रेडिंग एक जुए से निकलकर एक प्रोफेशन बनती है, और यहीं से ट्रेडर जॉन में प्रवेश करता है, एक ऐसी मानसिक स्थिति में जहां हर फैसला डर से नहीं, समझ से लिया जाता है। लेसन 6, डिसिप्लिन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब सख्ती, खुद को जबरदस्ती नियमों में बांध लेना, लेकिन ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कभी जबरदस्ती काम नहीं करता, क्योंकि जिस चीज को आप अंदर से नहीं मानते उसे आप लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते। ट्रेडिंग इन द जोन ये साफ कहती है कि असली डिसिप्लिन बाहर की आदत नहीं, अंदर की समझ से पैदा होता है। जब आप किसी नियम को इसलिए फॉलो करते हो क्योंकि आपको डर है कि नुकसान हो जाएगा, तो आप पहले ही दबाव में हो, और दबाव में लिया गया कोई भी फैसला जोन से बाहर ले जाता है। लेकिन जब आप नियमों को इसलिए फॉलो करते हो क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी को समझते हो, तब डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। इस लेसन में किताब एक बहुत अहम बात बताती है। डिसिप्लिन तब टूटता है जब आप रिजल्ट पर फोकस करते हो। हर बार ये देखना कि इस ट्रेड से कितना मिलेगा या पिछला लॉस कैसे रिकवर होगा, यही सोच आपको नियम तोड़ने पर मजबूर करती है। लेकिन जब आपका ध्यान सिर्फ प्रक्रिया पर होता है, तब डिसिप्लिन को टूटने का मौका ही नहीं मिलता। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने नियमों से बहस नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि आज मार्केट अलग है,
आज थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। वो जानता है कि नियम इसलिए बने हैं क्योंकि दिमाग सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाता और नियम उसी दिमाग की कमजोरी से उसकी रक्षा करते हैं। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि आप लॉस से बच जाते हो, बल्कि ये है कि आप खुद से भरोसा बनाना सीखते हो। जब आप बार बार अपने नियमों पर टिके रहते हो तब आपका दिमाग शांत रहने लगता है और शांत दिमाग ही जॉन की सबसे बड़ी पहचान है। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है, डिसिप्लिन आजादी है। आजादी डर से, लालच से और उन फैसलों से जो आपको बार बार पीछे खींच लेते हैं। और जिस दिन डिसिप्लिन आपके अंदर से आने लगता है उसी दिन आप सच में ट्रेडिंग इन द जोन में होते हो। लेसन 7, आत्मविश्वास का असली मतलब बिना डर के काम करना। ज्यादातर लोग आत्मविश्वास को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि आत्मविश्वास मतलब ये यकीन होना कि अगला ट्रेड जरूर सही होगा, लेकिन ट्रेडिंग इन द जोन एक अलग ही सच दिखाती है। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास भविष्य जानने से नहीं आता, आत्मविश्वास आता है अनिश्चितता के साथ सहज होने से। जब आप हर ट्रेड को सही साबित करने की कोशिश करते हो तब आप अंदर से डरे होते हो। आपको डर लगता है कि कहीं ये ट्रेड गलत ना हो जाए और यही डर आपके फैसलों में झलकने लगता है। आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो या फिर नुकसान में बैठे रहते हो। ये दोनों ही हरकतें आत्मविश्वास की कमी का संकेत हैं। असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप ये मान लेते हो कि आप गलत हो सकते हो और फिर भी ठीक हो, क्योंकि आपने अपने रिस्क को कंट्रोल में रखा है। आप जानते हो कि एक ट्रेड आपको तोड़ नहीं सकता और जब ये सोच बैठ जाती है तब आपका दिमाग खुलकर काम करने लगता है। इस लेसन में किताब ये भी समझाती है कि आत्मविश्वास किसी एक जीत से नहीं बनता। एक बड़ा प्रॉफिट आपको कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। स्थायी आत्मविश्वास तब बनता है जब आप बार बार सही प्रक्रिया को फॉलो करते हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। प्रोफेशनल ट्रेडर शांत इसलिए रहता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है, मार्केट पर नहीं। वो जानता है कि वो हर स्थिति में खुद को संभाल सकता है और यही भरोसा उसे जोन में बनाए रखता है। जब आप बिना डर के ट्रेड लेना सीख लेते हो तब आप मार्केट के साथ लड़ना बंद कर देते हो। आप हर मूव को स्वीकार करते हो और हर फैसले को स्पष्ट दिमाग से लेते हो, और यही अवस्था असली जोन है जहां आत्मविश्वास शोर नहीं करता, बस शांति से काम करता है। लेसन 8, जोन कोई जगह नहीं, एक मानसिक अवस्था है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जोन कोई खास हालत होती है जो कभी कभी अपने आप आ जाती है। कभी दिन अच्छा होता है, सब ट्रेड सही हो जाते हैं और हम कहते हैं आज तो मैं जोन में था। लेकिन ट्रेडिंग इन द जोन साफ कहती है कि जोन कोई संयोग नहीं है। जोन एक तैयार की गई मानसिक अवस्था है। जोन में होने का मतलब ये नहीं कि आप हर ट्रेड जीतते हो। जोन में होने का मतलब है कि आप हर ट्रेड को उसी तरह लेते हो जैसे लेना चाहिए, बिना डर, बिना उम्मीद, बिना दबाव के। आप ना तो पिछले लॉस का बोझ ढोते हो और ना ही अगले प्रॉफिट का सपना देखते हो। आप सिर्फ इस पल में मौजूद होते हो। जब आपका दिमाग पूरी तरह शांत होता है तभी आप मार्केट को वैसा देख पाते हो जैसा वो है, न कि वैसा जैसा आप देखना चाहते हो। और यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ज्यादातर लोग चार्ट पर अपनी उम्मीदें और डर प्रोजेक्ट करते हैं, सच्चाई नहीं देखते। इस लेसन में किताब बताती है कि जोन में पहुंचना किसी एक दिन की मेहनत नहीं है, ये रोज की आदतों से बनता है। हर ट्रेड से पहले खुद को याद दिलाना कि ये बस एक संभावना है। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछना कि क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए। यही छोटे छोटे कदम जोन की नींव रखते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के साथ बहता है, उसके खिलाफ नहीं। वो हर मूव को स्वीकार करता है क्योंकि वो जानता है कि कंट्रोल उसके हाथ में नहीं, लेकिन उसका रिएक्शन उसके हाथ में है। और जब आप अपने रिएक्शन पर कंट्रोल कर लेते हो तब मार्केट आपको हिला नहीं पाती। जोन कोई जादू नहीं है, जोन एक अभ्यास है। और जिस दिन आप इस अभ्यास को रोज करने लगते हो उस दिन ट्रेडिंग बोझ नहीं रहती, एक स्पष्ट और संतुलित प्रक्रिया बन जाती है। यही असली जोन है। लेसन 9, आखिरी सच, मार्केट बदलने की जरूरत नहीं, आपको बदलना है। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी एक ही चीज पर लगाते हैं, मार्केट को समझने पर। कौन सा पैटर्न बनेगा, अगला मूव क्या होगा, आज मार्केट कैसा है। लेकिन ट्रेडिंग इन द जोन का आखिरी और सबसे बड़ा सच यही है कि मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। मार्केट हमेशा वैसी ही रहेगी, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अनिश्चित। वो आपके लिए नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप हर दिन उसके हिसाब से खुद को बदलते रहते हो तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। जीत वही करता है जो मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करके
अपने अंदर स्थिरता पैदा कर लेता है। इस लेसन में किताब एक कड़वी लेकिन आजाद करने वाली बात कहती है, आप ट्रेडिंग में वही रिजल्ट पाओगे जो आपके विश्वास सिस्टम के हिसाब से संभव है। अगर अंदर कहीं ये बैठा है कि मैं बार बार गलती करता हूं, तो वही सच साबित होगा, और अगर अंदर ये भरोसा है कि मैं सही प्रक्रिया फॉलो कर सकता हूं, तो वही आपकी पहचान बन जाएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने हर दिन को एक ट्रेनिंग की तरह देखता है। हर ट्रेड उसे कुछ सिखाता है। वो मार्केट से लड़ता नहीं, मार्केट को दोष नहीं देता और ना ही खुद से नफरत करता है। वो बस ये देखता है कि आज मैं कितना बेहतर बना। इस किताब का संदेश सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी के लिए भी है, क्योंकि जिंदगी भी एक अनिश्चित खेल है। आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने फैसले, अपनी सोच और अपने रिएक्शन जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और यही असली जीत है। जब आप ये समझ जाते हो कि बाहर कुछ भी स्थिर नहीं है, तो आप अंदर स्थिर होना सीख लेते हो। और जिस दिन ये स्थिरता आ जाती है, उसी दिन आप सिर्फ मार्केट में नहीं, जिंदगी में भी जोन में आ जाते हो। लेसन 10, जोन में टिके रहना, रोज की साधना, एक दिन का जोश नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार जोन समझ लिया, एक बार सही माइंडसेट आ गया, तो अब सब आसान हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग इन द जोन का आखिरी व्यावहारिक सबक यही है कि जोन में पहुंचना जितना मुश्किल है, जोन में टिके रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दिमाग पुरानी आदतों में बहुत जल्दी लौटता है। हर दिन मार्केट आपको टेस्ट करेगी, कभी लगातार लॉस देकर, कभी अचानक बड़ा प्रॉफिट दिखाकर, और दोनों ही हालात खतरनाक हैं। लॉस आपको तोड़ने की कोशिश करेगा और प्रॉफिट आपको अहंकार में डालने की। अगर आप इन दोनों से अछूते नहीं रहे, तो आप जोन से बाहर निकल जाओगे। इस लेसन में किताब साफ कहती है कि जोन कोई इमोशन नहीं है जिसे महसूस करके आप खुश हो जाओ। जोन एक अनुशासित मानसिक अभ्यास है। हर दिन खुद को याद दिलाना कि मेरा काम भविष्य जानना नहीं है, मेरा काम सही प्रक्रिया को फॉलो करना है। हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करना और हर ट्रेड के बाद खुद को जज नहीं, सिर्फ रिव्यू करना। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को ही अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानता है। वो ये नहीं पूछता कि आज मार्केट ने क्या किया, वो ये पूछता है कि आज मैंने क्या किया। क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या मैंने डर या लालच को फैसला लेने दिया? और अगर जवाब ना में है, तो वो खुद को शाबाशी देता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। जोन में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्वीकार्यता। स्वीकार करना कि कभी कभी आप फिसलोगे, कभी पुराने पैटर्न लौटेंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप उन्हें पहचान लोगे, और पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है जहां जल्दी पहुंचने वाला जीतता है। ये एक लंबी यात्रा है जहां संतुलन बनाए रखने वाला जीतता है। और जब आप रोज बिना शोर, बिना दबाव के सही काम करते रहते हो, तब आप सिर्फ जोन में नहीं रहते, बल्कि जोन आपकी पहचान बन जाती है। यही ट्रेडिंग इन द जोन का अंतिम संदेश है। मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो, खुद पर महारत हासिल करो, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर जीत हासिल कर लेते हो, उस दिन मार्केट अपने आप आपकी भाषा समझने लगती है। अंतिम समापन, ट्रेडिंग इन द जोन, असली खेल यहीं खत्म नहीं, यहीं से शुरू होता है। अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है, तो एक बात तय है, आप बाकी लोगों से अलग सोचने लगे हो, क्योंकि अब आपको यह समझ आ चुका है कि ट्रेडिंग चार्ट का खेल नहीं है, ये चरित्र का खेल है। मार्केट हर दिन वही करती रहेगी जो वो करती आई है, लेकिन अब फर्क ये है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप जानते हो कि डर से लिया गया फैसला हमेशा महंगा पड़ता है। अब आप ये भी जानते हो कि हर लॉस आपको छोटा नहीं बनाता और हर प्रॉफिट आपको बड़ा नहीं बनाता। आपने ये सीखा है कि जीतने की जिद छोड़कर ही लगातार जीत की तरफ बढ़ा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, आपने ये समझा है कि जोन कोई जादुई पल नहीं, बल्कि रोज की मानसिक तैयारी का नतीजा है। याद रखिए, इस ऑडियो बुक को सुनना आसान था, लेकिन इसे जीना आसान नहीं होगा। मार्केट आपको बार बार पुरानी आदतों की तरफ खींचेगी। डर आएगा, लालच आएगा, और कभी कभी आप फिसलोगे भी। लेकिन अब फर्क ये होगा कि आप अंधे नहीं हो। अब आप पहचान पाओगे कि गलती कहां हो रही है। आज अगर आप एक चीज अपने साथ लेकर जा रहे हो, तो वो ये होनी चाहिए, मैं हर ट्रेड में सही होने नहीं, सही तरीके से काम करने आया हूं। और यही सोच आपको धीरे धीरे उस स्तर पर ले जाएगी जहां ट्रेडिंग तनाव नहीं, स्पष्टता बन जाती है। अगर ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि खुद को समझने में भी मदद कर पाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ कंटेंट सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करता, यहाँ सोच बदलने की बात होती है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार मार्केट आपको नहीं हिलाए, तो इस सीख को सिर्फ याद मत रखिए, इसे रोज अभ्यास में लाइए। यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, जोन में आने की नहीं, जोन में बने रहने की।